क्या करोगे कमा कर, कहां ले जाओगे? भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, दुनिया की तमाम चीजें मौत के बाद मरेगी, क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। तो हरामखोरी, सूदखोरी, बेईमानी, शैतानी क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? अरे जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हें दफनाने के बाद तुम्हारे माल की तकसीम के लिए लड़ाई करेंगे। बेटा कहेगा हमको इतना मिलना चाहिए, वो कहेगा हमको इतना मिलना चाहिए। बैंक बैलेंस करते हैं, जमीन खरीदते हैं, बैंक में रखते हैं, कुछ भी जमा करते हैं। अल्लाह की कसम वो तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे वाइफों का माल है, तुम्हारे बेटों का माल है, तुम्हारे बीवी का माल है, तुम्हारे घर वालों का माल है, तुम्हारा नहीं है। इसकी पेशो, इसकी टोपी उसके सर को नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए हुए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आला के अंदर फरमा रहा है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। इंसान तो आखिरत के मुकाबले में इस दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है। चंद लम्हे की खुशी के खातिर हमेशगी वाली उस खुशी को भूल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, दुनिया की खुशी हमेशगी वाली नहीं है। आज अगर खुश है, आज अगर मुसर्रत में, आज अगर फरावानी के साथ कोई शख्स जिंदगी गुजार रहा है तो इस बात को ना भूल जाए कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है तो उसको गमी लायक हो जाएगी, रंजीदा होगा, दुख और मुसीबतों में आप पर वो मुब्तला होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, चंद लम्हे की लुत्फ अंदोजी के लिए, चंद लम्हे की लज्जत के लिए तुम जिना करते हो, आखिरत को भूल जाते हो। चंद लम्हे की सुरूर मस्ती के लिए शराब पीते हो, आखिरत को भूल जाते हो, जो हमेशा हमेशा तुम्हें गम में रहना है। मेरे भाइयों, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, दुनियावी जिंदगी को तुम तरजीह देते हो, फौकियत देते हो, ऊपर रखते हो आखिरत के मुकाबले में। जबकि अल्लाह फरमाता है वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, आखिरत दुनिया के मुकाबले में बहुत बेहतर है। मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है कि आज इस दुनिया के लिए, आज इस दुनिया के लिए घर छोड़ना पड़े तो हम घर छोड़ देते हैं, वतन छोड़ना पड़े वतन छोड़ देते हैं, शहर छोड़ना पड़े शहर छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, हत्ता के माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, ओमान, दुबई, कहां कहां चले जाते हैं। अगर दूसरे मुल्क में नहीं गए तो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं। झारखंड का है बिहार में चला गया, बिहार का है यूपी में गया, यूपी का है दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, कहां कहां चला जाता है। क्यों? ताकि कुछ कमा लें, जिंदगी संवर जाए, कुछ कमा लें, कुछ हासिल कर लें, ताकि आगे चलकर हम आराम से रहें, मेरे बीवी बच्चे बाल बच्चे आराम से जिंदगी गुजारें। मेरे भाइयों, गौर करो, हमने अपने घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, क्यों? ताकि कुछ कमा लें, कुछ हासिल कर लें। डॉक्टर कहे कि भाई तुम बीमार हो, शुगर पेशेंट हो, चीनी खाना मत, आलू इस्तेमाल मत करना, चावल मत खाना। अल्लाह की कसम, शुगर पेशेंट से, ऐसे बीमारों से तो डॉक्टर कहता है कि ये चीज मत खाओ, वो चीज मत खाओ। हम नहीं खाते नहीं, परहेज करते हैं। एक डॉक्टर के कहने से हम वो चीज छोड़ देते हैं। अल्लाह की कसम, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से, एक डॉक्टर के कहने से हम खाने पीने की चीजों को छोड़ देते हैं, हलाल चीजों को छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें पुकार पर कुरान मजीद में बार बार कह रहा है, लोगों ज़िना करना छोड़ दो, क्या हमने छोड़ा? अल्लाह तबारक व तआला बार बार कह रहा, लोगों झूठ बोलना छोड़ दो, क्या हमने छोड़ा? एक डॉक्टर के कहने से हमने खाने को छोड़ा, पीने को छोड़ा, हराम करदा चीजों को छोड़ी, हलाल
حرام چیزوں کو ہم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. رب کائنات کہتا ہے شراب پینا چھوڑ دو، لیکن حرام ہم شراب پیتے ہیں. رب کائنات کہتا ہے لوگ زنا کرنا چھوڑو، ہم نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے غیبت کرنا چھوڑ دو، لیکن ہم غیبت کرنا چھوڑتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سود کھانا چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بے ایمانی کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے. اللہ بڑا ہے کہ وہ ڈاکٹر بڑا ہے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی تو بہتر والی ہے، لیکن اس کو ہم ترجیح نہیں دیتے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی تم بیمار ہو یہ کھانا چھوڑ دو، ڈاکٹر کی بات کو ہم نے مان لیا. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتے. کون بڑا ہے؟ اللہ کہ ڈاکٹر؟ میرے بھائی دل میں سوچے اللہ کی خاطر ہم کس چیز کو چھوڑا. کبھی آپ نے سوچا ایک آنکھ ایک پیر کڈنی خراب ہو جائے، کڈنی خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے الٹرا ساؤنڈ میں آئے کہ آپ کڈنی خراب ہونے والی ہے، ہونی نہیں ہے ہونے والی ہے، ایک آنکھ آپ کی خراب ہونے والی ہے. اللہ کی قسم انسان زندگی بھر کی جمع پونجی جو کچھ بھی اس نے بینک بیلنس جمع کیا ہے ساری کمائی ڈاکٹر کے سامنے لا کر جمع کر دے گا. اگر ڈاکٹر صاحب یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، میری آنکھ کو بچا لیجیے، میری کڈنی کو بچا لیجیے، میرے بچے کو بچا لیجیے، میرا ایک پیر سڑنے والا ہے میرے پیر کو بچا لیجیے، یعنی جسم کے جو بھی پارٹس ہیں ان کے خراب ہونے والے ہیں، زندگی بھر کی کمائی لا کر ڈاکٹر کی خدمت میں پیش کر دے گا. کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے اس پارٹس کو، میرے اس اعضاء کو بچا لیجیے. میرے بھائی ذرا غور کیجیے، زندگی بھر کی کمائی ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز آنکھ کے لیے، ایک کڈنی کے لیے، ایک پیر کے لیے، ایک ہاتھ کے لیے، جسم کے کسی بھی اعضاء کے لیے زندگی بھر کی ساری کمائی پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان جائیے، رب العالمین کے ان نعمتوں کو یاد کیجیے جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک رب العالمین نے ہمیں دیا بغیر کچھ لیے اور بغیر کچھ مانگے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین، وہ انسانوں طرح غور کرو کہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی دو آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں میں روشنائی کمزور پڑ جائے، کم ہونے لگے تم ڈاکٹر کیا جاتے ہو، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑے گا، لینس لگانا پڑے گا. اب 10,000 20,000 دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی آنکھیں فری میں دی ہیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسانوں تمہیں دو آنکھیں بڑی بڑی دو آنکھیں نہیں دیے، لسانا و شفتین، زبان جس زبان سے تم چرچراتے ہو فڑفڑاتے ہو بولتے ہو، کیا اس کو ہم نے نہیں دیا؟ نہیں دیا. جس نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک رب کریم نے تمہیں فری میں دیا ہے. ہر اعضاء کا حساب لگاؤ تم کتنی قیمتی صحیح ہو، کہ تم کتنی انمول چیز ہو، اور فری میں رب العالمین نے دیا. تم سے کیا مانگ رہا ہے؟ اتنی قیمتی چیز تمہیں دے رکھا ہے، رب العالمین تمہیں کچھ مانگتا ہے؟ کچھ مانگ رہا ہے؟ جس نے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک تو دیا ہی دیا ہے. دنیا کی تمام چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، چرندے ہوں درندے ہوں، دنیا کی جتنی چیزیں چاند سورج زمین آسمان جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں رب کائنات نے انسان کے فائدے کے لیے. انسان کو کیا چاہیے؟ انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے یعبدوننی، میری ہی عبادت کرو، ولا یشرکون بہ شیئا، میں نے تمہیں ساری چیزیں تیری اطاعت تیری خدمت کے لیے لگا دیا، تم میری خدمت کر، ساری چیزیں تیری خدمت کے لیے، اب تم میری خدمت کر، یعبدوننی، میری اطاعت فرما برداری کر. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. زندگی بھر دولت کمانے والا، زندگی بھر دولت کمانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے کچھ لے کے آتا ہے؟ کچھ نہیں. زندگی بھر دولت کمانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے، جیب نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں امیر بڑھ گیا کفن میں گیا،
जेब नहीं। गरीब भी जा रहा है, जवान भी जा रहा है, मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही है, कफन में जेब नहीं होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या करोगे कमाकर, कहां ले जाओगे? कुछ दिन पहले रतन टाटा मर गया, इतने बड़ी कंपनी का मालिक, क्या लेकर गया? उससे पहले सारा इंडिया का मालिक मर गया था, क्या लेकर गया? और वो जियो का मालिक भी मरेगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, दुनिया की तमाम चीजें कुल नफ्सिन जायक़ुल मौत के बाद मरेगी। क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। तो हरामखोरी, सूदखोरी, बेईमानी, शैतानी क्यों करते हो? किसके लिए करते हो? अरे जिसके लिए कर रहे हो वो तुम्हें दफनाने के बाद तुम्हारे माल की तकसीम के लिए लड़ाई करेंगे। बेटा कहेगा हमको इतना मिलना चाहिए, वो कहेगा हमको इतना मिलना चाहिए। तुम्हारा माल नहीं है, हकीकत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जानते हो साहबियों, मेरे साथियों, तुम्हारा माल कौन है? हकीकत में बताओ, कौन अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है दूसरों के माल से? साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सबको अपने माल से मोहब्बत करता है। अन्ना गलत बोल रहे हो, अपने माल से ज्यादा मोहब्बत लोगों को नहीं है। हम बताओ, मैं बताओ कैसे? हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं और जो अल्लाह के लिए भेजते हैं वो मेरा माल है। और जितना बैंक बैलेंस करते हैं, जमीन खरीदते हैं, बैंक में रखते हैं, कुछ भी जमा करते हैं, अल्लाह की कसम को तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे वाइफों का माल है, तुम्हारे बेटों का माल है, तुम्हारे बीवी का माल है, तुम्हारे घर वालों का माल है, तुम्हारा नहीं है। और क्या कर लिया आपने? जो हमने खाया वो हमारा, जो पहना वो हमारा, और जो हमने आगे के लिए भेजा वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह की राह में जो खैरात कर दिया वो हमारा हुआ। वक़िया इंसान की रूह जब निकलती है सारी की सारी चीजें भरी की भरी रह जाती हैं, कुछ भी लेके नहीं आता है, कफन में जेब नहीं होता है, न कोई लेके गया है। मेरे भाइयों, हरामखोरी क्यों? इसके पेशों, इसकी टोपी उसके सर क्यों? एक भाई दूसरे भाई पर जुल्म करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर जुल्म करता है, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी पर जुल्म करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म करता है, जुल्म की हद कर देता है। क्यों? दुनिया हासिल करने के लिए। जबकि दुनिया की हकीकत मरी हुई बकरी से भी कमतर है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी, बस आखिरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, नामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर सोए हुए हैं। चटाई पर सोने के बाद जब बेदार हुए तो आपके पहलू में चटाई के निशान पड़े हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू पर चटाई के निशान को देखकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके लिए गद्दा तैयार कर दूं? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके लिए गद्दा तैयार कर दूं? ये नरम चीज, नरम बिस्तर तैयार कर दूं जिस पर आप सोया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, लोगों, माली वली दुनिया, मेरा और दुनिया से कोई सरोकार नहीं है, मेरा और दुनिया से सरोकार नहीं है। जैसे एक मुसाफिर सफर करता है, सफर करते करते एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है, और कुछ देर आराम करने के बाद जब वो आराम करने के बाद आगे निकल जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी आपने एक मौके पर फरमाया था, कुन से दुनिया का गरीब और आबिर सबील, और दुनिया वालों, अल्लाह के नबी का पैगाम दुनिया में ऐसे हो जैसे तुम अजनबी हो, कोई मुसाफिर हो, कहीं सफर में जा रहे हो, कहीं आराम करने के लिए किसी जगह पर बैठ गए और फिर वहां से आगे चलते